आपकी मेज़बान राबील सैयद 369 न्यूज़ चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर, एक नई कहानी, एक नई स्टोरी और एक मन घड़त जो है दावे के साथ आज आपको अपने मन घड़त प्रोग्राम में सुनाऊंगी कि क्या मन घड़त है, किसने किया और क्यों किया। उसके जवाब में अमेरिका ने क्या कहा और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा। तो जुड़े रहे मेरे साथ, और अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जी नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने एक और नई बात छेड़ दी है, वो बाज आने वाला नहीं है। हालांकि उसको इतनी मार पड़ी है, इतना कुछ उसके साथ जलील ख्वार हो गया है, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आया। आपको वो मैं बताती चलूँ कि मैंने प्रोग्राम का नाम भी मन घड़त क्यों रखा, सिर्फ इसलिए कि भारत ने तो बातें करने से बाज नहीं आनी, मन घड़त कहानियां बनाएगा, फिर वो दावे भी करेगा। अब उसका नया दावा भी आपको पता तो चल चुका होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगी। उसने जो है वो कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का जो है वो तैयारा मार गिराया। कहाँ गिरा दिया ये भी बताऊंगी आपको। जी नाजरीन, मैं आपको बताती हूँ कि भारत ने ऐसा दावा क्यों किया। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है कि उनकी अब जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे काफ़ी लानत आनत हो रही है। फिर उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ इल्ज़ामात लगाए उसमें उन्होंने जंग स्टार्ट कर दी, और जंग भी बेबुनियाद की और ड्रोन हमले भी किए। पाकिस्तान खामोश रहा, लेकिन फिर भी भारत जो है वो बाज नहीं आया अपनी हरकत से। भारत वो करता रहा, क्योंकि भारत का तो यही था कि हम अगर करेंगे तो हम पाकिस्तान खामोश रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने वार करना था, जवाब तो हमने देना था, लेकिन हम इंतजार में थे। लेकिन भारत को लग रहा था कि पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान डरने वाला नहीं, इंडिया वालों ये सुन लो। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अब उन्होंने इस तरह की सोचा क्यों, एक नया दावा क्यों कर दिया झूठा। क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वो चाहते थे, अगर हम नहीं बोलेंगे सीज फायर के बाद ना, तो लोग हमें कहेंगे कि देखा इंडिया डर गया, इंडिया को ऐसे हो गया। अब उनकी हकीकत में तो मैं आपको बताती चलूँ कि असल में तो उनकी लानत आनत हो रही है हर मुल्क से कि हमने पाकिस्तान के ऊपर ऐसा क्यों किया। लेकिन बास ममालिक जो उनके साथ जुड़े थे, उनके साथ थे मिले हुए, जिन्होंने उनको उकसाया था, जिन्होंने उनको कहा था कि अगर तुम ये जंग नहीं करोगे तो जो इंडिया के साथ आप मुआहदे खत्म करेंगे, उन्होंने मिलकर ही उनके साथ सीज फायर किया। उन्होंने मिलके ही फिर उन्होंने कहा कि जब सीज फायर हो जाए उसके बाद तुमने ये बयान देना है कि पाकिस्तान का तुम लोगों ने तैयारा गिराया। अब जब पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा तैयारा गिराया तो उसका सबूत दो। इंडिया हमें सबूत चाहिए, अभी तक हमें सबूत नजर नहीं आया। हालांकि आप कह रहे हैं कि आपके पास तो बहुत सारे सबूत हैं, वो सबूत कहाँ हैं, वो तो दिखा दें। हमारी आवाम बेचैन है उन सबूतों को देखने के लिए। या फिर आप चाहते हैं कि हम वो दावा जो है वो सच कर दिखाएं और सबूतों समेत हम यहाँ से कुछ खबर से चला दें। हम खबर नहीं चलाएंगे, हम वार करेंगे जैसे हम करते हैं। हम रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में करेंगे, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि अमेरिका की जो तज्जियाकार है क्रिस्टीन फेयर, उन्होंने भी कहा है कि भारत जो है वो मन गढ़त जो है ना वो दावे कर रहा है, झूठी जो प्रोपोगंडे कर रहा है। फिर से उन्होंने वो अपनी हरकतों पे बाज नहीं आया, उसने फिर से वही काम शुरू कर दिया करना जो वो पहले कर रहा था सीज फायर से पहले। और वो इसलिए कर रहा है कि वो मेरी तरफ से ध्यान हट जाए और ध्यान जो है वो और तरफ चला जाए कि हमने वाकई इंडिया ने ऐसा कर दिया फिर से। नहीं जी, इस तरह कुछ नहीं हुआ। इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा सीज फायर के बाद भी। पता नहीं वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम वाकई नक्शे से ख़त्म हो जाएं। हालांकि जो बाकी ममालिक हैं उनको पता है कि इंडिया इस तरह का अब कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के पास कुछ बचा ही नहीं। वो इतने खौफ में है कि वहाँ की आवाम जो है, अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पिछले दिनों में जब जंग स्टार्ट अभी नहीं हुई थी, उससे पहले इंडिया की जो आवाम की वीडियोस भी सामने आई थी कि उन्होंने अपनी मिलिट्री और अपनी फौज को उनकी आवाम ने मारा था। ये वीडियो इन्होंने, इंडिया वालों ने उसको रुकवा दिया था। इनके अपने पंडित ने कहा था कि जो है हमारी जो हुकूमत है वो जो इसको जो वो कर रही है, वो अगर पाकिस्तान ने किया था तो पाकिस्तान को जवाब दें। अगर इसके अलावा उनके जो अपने जो है मेजर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि जो ये इल्ज़ामात है सिर्फ इसलिए लगाए गए थे कि पाकिस्तान के ऊपर जानबूझकर वार किया जाए और पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाया जाए, ताकि जो हमारी जो है ना वाह बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको पता चल गया था कि उनके अपने जब उनको कह रहे थे कि इन्होंने जानबूझ के हमारी हुकूमत ने ऐसा किया था, अब फिर वही वो काम कर रहे हैं। तैयारा गिराया जी पाकिस्तान का, हमने तैयारा गिरा दिया। भाई तैयारा गिराया, हमें दिखाएं तो सही, हमारी आवाम देखना चाहती है सबूत। उन्होंने कहा कि हमारे पास जी बड़े सबूत हैं, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते। अरे अब तो शर्म कर लो, इतने मुल्कों में लानत आनत हो गई है, इतने मुल्कों में जलील हो रहे हो, तुम्हारे साथ जो मिले हुए थे वो तुम्हें जलील कर रहे हैं। उनके लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो सहाफ़ी है, जो तुम्हारा मीडिया है वो झूठा है, और तुम्हारा जो एक सहाफ़ी है जो मन घड़त कहानियां बना रहा है कि क्या नाम है उसका, किरण जो है थापड़ है, वो कह रहा है कि हमने तैयारा मार गिराया। अरे भाई थापड़ साहब, आप अगर तैयारा गिरा है ना तो तैयारे के सबूत भी दिखाएं, हम देखना चाहेंगे, हमारी आवाम भी देखना चाहेगी कि कहाँ गिरा है वो तैयारा। कहीं वो दूसरा तैयारा नहीं था
جو اکثر بچے اڑاتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، تو آپ نے سمجھا کہ ہم نے وہ پاکستان کا گرا دیا۔ ارے پاگلو، دھیان سے دیکھو، ہوش کے ناخن لے لو، اب تو لے لو کہ اتنی انسلٹ ہو گئی ہے، اتنا کچھ تم لوگوں کے ساتھ ہو گیا لیکن تم باز نہیں آ رہے، آ جاؤ باز۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وزیر اعظم جو ہمارے شہباز شریف ہیں ان کا بھی بیان آیا، انہوں نے کیا کہا؟ اب سب کو یہی پتا تھا کہ پاکستان کے جو ہیں وہ تقریباً پاکستان نے انڈیا کے جو بھارت کے 5 طیارے گرائے، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 5 طیارے نہیں 6 طیارے گرائے تھے۔ یہ تو پاکستان خاموش تھا، وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ انڈیا کی زیادہ انسلٹ ہو، لیکن انڈیا باز نہیں آئے گا، اس نے وہی کرنا ہے جو پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ویسے سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم واقعی نقشے سے ختم ہو جائے۔ باز آ جاؤ، احمد ہمارا تم پہ بھاری، اورنگزیب ہمارا تم پہ بھاری، ہمارے ایئر فورس والے شہین تم پہ بھاری، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ سمجھ نہیں آیا، سمجھ سے باہر ہے۔ بلکہ تمہاری میڈیا جو ہے، میں نے تو وہ دیکھی ہے کہ وہ آپس میں لڑ رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام چلا ہے، وہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کو کتوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، وہ مارنا چاہ رہے تھے ایک دوسرے سے، ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ ایک دوسرے کو مار دیں۔ جب تم لوگ یہ اپنی نہیں بان رہی تو تم پاکستان پہ کیا وار کرو گے؟ ارے بزدلو، یہاں پہ جو بنجر زمین ہے نا پاکستان کی، اگر ہو جائے گی نا تب بھی وہ کسی بزدل کو پیدا نہیں کرے گی۔ یہ جو بہادروں کی، یہ شہدا کی زمین ہے، یہاں پہ ہمیشہ جو ہے بہادر شیر اور شہین ہی ہمیشہ پیدا ہوں گے، اور تم پاکستان کا کبھی بھی بال بیگا نہیں کر سکتے۔ طیارہ تو بہت دور کی بات ہے، طیارے صرف تم خوابوں میں دیکھتے ہو کہ طیارے گرے ہیں، طیارہ گرنا کیا ہوتا ہے وہ تم لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہو، جب ہم لوگوں نے 5 سے 6 طیارے گرائے ہیں۔ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا، جڑے رہے میرے پروگرام کے ساتھ، اسی طرح کے آپ کو بہت سارے نیو اور اچھے موضوعات اور اسی طرح کی بہت ساری انفارمیشن والی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں 369۔ اللہ حافظ۔